देविका और रवि को देखा था नाल नाल, और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी बाइक पे वो नाल बैठ के चली गई। माना कि श्वेता का देवर है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। रवि? कुछ नहीं। तुम्हें पता है रवि इस वक्त कहाँ होगा? कुछ पता है तुम्हें? हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस गया है। हमारे ऑफिस में नई बॉस आई है ना, तो उन्हीं का फोन आया था, शायद कोई काम है इसीलिए। अच्छा ये बताओ, मैंने सही किया है गलत? तुम्हारे परिवार के रिश्ते और रवि के परिवार के रिश्ते अच्छे नहीं थे, फिर भी मैंने रवि को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक किया ना मैंने? नहीं साकेत जी, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया जो उनके परिवार को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। आपको पता है, सिर्फ इस वजह से मैं उसे अच्छे से जान पाई हूँ, अच्छे से समझ पाई हूँ कि वो कैसा है। जब मैं उससे पहले मिली थी ना, तो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इनफैक्ट नफरत करती थी मैं उससे, बात तक नहीं करते थे हम दोनों। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने उससे जाना समझा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कितना अच्छा इंसान है, दिल का कितना साफ है, सबकी इतनी केयर करता है, सबकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे उस जैसा दोस्त मिला। अब तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। और आपको पता है, अब चाहे कुछ भी होना, मैं उससे आराम से शेयर कर पाती हूँ, बिल्कुल झिझक महसूस नहीं होती। वो कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाता है, हमारा कभी कभी कंपटीशन भी होता है, लेकिन अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बहुत साफ दिल है उसका। साकेत जी क्या हुआ? कुछ नहीं, गड्ढा आ गया, पहुंच जाएंगे। मेहता साहब, जब से आप पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं, हमारा तो सारा काम आसान हो गया। बाकी बात तो ठीक है, लेकिन 25 से 28 के बीच में मैं यहाँ हूँ नहीं, और पार्टी मीटिंग में जो भी बात हो आप मुझे फोन करके बता दीजिए, क्योंकि बात ऐसी है कि मुझे अगला इलेक्शन मुझे ही लड़ना है यहाँ। यहाँ पार्टी में बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, मेरे रेपुटेशन का सवाल है, समझ गए ना? जी। चलो। देविका, तुम्हारी सोच बहुत प्योर है, बहुत सच्ची है, और यही तुम्हारा अनोखापन है। इसे कभी मत खोना, कभी नहीं। और अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम करना चाहती हो या कहना चाहती हो, बस कर देना। सोचना मत कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी अपनी एक शख्सियत है, अपनी एक पहचान है, और जो लोग तुम्हारी इस बात को नहीं समझते वो इस काबिल नहीं, तो तुम उनकी परवाह मत करना। तुम सबसे अच्छी हो, सबसे अलग हो देविका, सबसे अलग, और ये बात कभी मत भूलना। अब यहाँ क्यों खड़ी? चलो। जी। आओ। Hi. How are you? Hi. Hi. तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सारी परमिशंस और क्लियरेंसेस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे ये कौन है? ये कोई नहीं है, forget it. हमारी कंपनी का एक मामूली सा स्टाफ मेंबर। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमसे कहा था ना, डिस्कशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। सैलरी किस बात की लेते हो? Are you standing like a zombie? Take down the notes. I'm so sorry. Actually, ये आदमी किसी काम का नहीं। जब तक इसे डांट न पड़े, कोई काम नहीं करता। कंपनी में तो रख के हमने एहसान किया है इस पर। एक्चुअली तो कंपनी पर सिर्फ एक बोझ। वैसे आप जो ये अपनी इस जमीन पर बहुमंजिला इमारत बना रही हैं, आप उसकी डिटेल मुझे दीजिए, तभी मैं इस मामले को आगे बढ़ा पाऊंगा। श्योर। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग बननी है वो 45 स्टोरीज की होगी। 45 नहीं, 54 मंजिल की बिल्डिंग है और 5 टावर्स भी है। ये आदमी सही कह रहा है। हमें जो ईमेल मिली थी उसमें भी 54 मंजिल लिखी है और 5 टावर। सही बोला। खैर, मैं एक काम करता हूँ कि अपने पीए से इस विषय में बात करता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि ये पार्टी खत्म होते ही मुझे यहीं आधे घंटे बाद मिलिए और अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मुझे दीजिए। देखता हूँ कि मैं इस विषय में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और हाँ, डिटेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, यादव जी आए। ओह, एक्सक्यूज।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे करेक्ट करने की? मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे उस मिनिस्टर के सामने? How dare you, मिस्टर रवि? हिम्मत तो बहुत है, लेकिन सही जगह और सही काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आज मैं बीच में ना बोलता तो मिनिस्टर को लगता कि जैसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मालूम, उसकी हेल्प क्या करनी, डील हाथ से निकल जाती। अब खुद ही सोच लो, मेरा बीच में बोलना ठीक था या फिर डील का हाथ से निकल जाना। हाँ, अगर आपकी कोई चॉइस है तो प्लीज बता दो, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल वैसा करूंगा जैसा आप चाहती हैं। प्रमोशन के लिए आपको खुश भी तो करना है। बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। तुम देख लेना, डैड से कहकर मैं ये बिल्डिंग 45 स्टोरीज की ही बनवाऊंगी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है अगर आप इसी तरह अपनी मनमानी करते रही तो एक दिन अपने डैड का करोड़ों रुपए का नुकसान करेंगे। सर्कस तक तो गुलाटी ठीक थी मैडम, बिजनेस में भी ऐसे ही गुलाटी मारती हो। और गुलाटी भी तो क्या गुलाटी, 54 फ्लोर से 45 फ्लोर। आप सी फॉर कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हो? आपको तो सी फॉर सर्कस में होना चाहिए, क्योंकि आपको गुलाटी मारना और गुलाटी मरवाना अच्छा लगता है। अमेजिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जस्ट जिप इट। ओए, बंद कर एक मिनट। सुनो, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। आज मैं अपनी मंगेतर के साथ डांस करने वाला हूं। बजाओ। ये तो साकेत है, किसी लड़की के साथ डांस कर रहा है। कौन है वो? ये कमीना कर क्या रहा है? देविका इतनी परेशान लग रही है और उसके थर्ड क्लास दोस्त मजे लूट रहे हैं। ये सब तमाशा बंद करवाना पड़ेगा मुझे। इसका टाइम पास चल रहा है और मैं खामखा बोर हो रहा हूँ। इतनी भी कच्ची नहीं है कि मुझे किसी से इंट्रोड्यूस करा दे। पर्सनल अटेंडेंट बना के घुमा रही है बस मुझे। ओ हेलो, वो आदमी देख रहे हो? वो भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है ना, हमारा कंपेटिटर। काफी कम टाइम में बहुत बड़ा नाम कमाया उसने। अमेजिंग ना। आप कहें तो इंट्रोड्यूस कराऊं आपको मैं? अच्छा, तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो उसे। कहीं हमारी कंपनी के सीक्रेट्स उसे बेचते तो नहीं हो? काश वो मुझे ऐसी ऑफर देता। गद्दार तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा मिस्टर रवि। एंड बाय द वे, बिजनेस में मैं नंबर 1 हूँ। सो तुम देख लेना, अपना इंट्रोडक्शन देने वो खुद मेरे पास आएगा। आई थिंक आपकी जजमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। वो आपके पास आएगा ही नहीं। Really? You want a bet? शर्त हार गई तो चुकाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मैं जानती हूँ कि तुम बेट में क्या मांगोगे, अपनी प्रमोशन, राइट? तो तुमने सही कहा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी प्रमोशन तो तुम्हें मिलेगी नहीं।
वैसे भी प्रमोशन तो बेट जीतने के बाद की बात है ना। ये बताओ कि अगर तुम बेट हार गए तो मुझे क्या दोगे? क्योंकि तुम्हारी हार और मेरी जीत खुद मेरी आंखों के सामने चलकर आ रही है। कुछ कहना है आपको? नहीं कहना, लेकिन मुझे कहना है नेक्स्ट टाइम शर्त लगाने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम शर्त किससे लगा रही हो। अभी लो पानी पी लो। थैंक यू। मुझे नहीं मालूम था कि मिस किच को पार्टीज में भी इंटरेस्ट है। ये मजाक कर रहा है या मुझसे सीरियसली पूछ रहा है? तुमसे सच कहूँ तो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी अनकंफर्टेबल हूँ यहाँ। मन करे कि अभी यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकती। ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया में आ गई हूँ। इतने अजीब तरह के लोग, उनकी अजीब तरह की बातें, अजीब तरह के मजाक। फिर मुझे लगता है मैं ऐसी पार्टीज के लिए बनी ही नहीं हूँ। जानता हूँ थोड़ा बोरिंग है, लेकिन सब कुछ ठीक तो जा रहा है और मुझे मालूम है कि तुम सब कुछ बड़े आराम से हैंडल कर सकती हो और कर भी रही हो। अभी मैं जानती हूँ कि तुम मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो हमेशा की तरह, लेकिन मैं तो इस बात से डरी हूँ कि साकेत जी पता नहीं क्या कहेंगे। ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव किया। मैं तो इसी बात से डर रही हूँ। देखो, अगर तुम्हें किसी ने क्रिटिसाइज किया तो तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना, और अगर किसी ने ऐसे करने की जरूरत की और तुम्हें समझ में ना आए क्या करना है तो तुम हमारे पास आ जाओ ताकि हमेशा की तरह तुम मेरा फिर से कॉन्फिडेंस बढ़ा, है ना? ये हुई ना बात। सी कितनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो तुम। और मैं जानता हूँ कि ये पार्टी थोड़ी सी ऑड है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है इसके बारे में। और अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मैं हूं यहाँ पर। ओके? जगत लवर बॉय रवि गरेवाल। अरे वाह, सुनो भाई साहब, आपने किसी कपल को जाते हुए देखा यहाँ से? लड़की ने रेड कलर की साड़ी और लड़के ने ग्रे कलर की जैकेट पहनी हुई थी। हाँ सर, आप साकेत सर की बात कर रहे हो ना? और उनके साथ जो उनकी लेटेस्ट थी वो? लेटेस्ट मतलब? पूछूं क्या? नहीं, अभी ये सब पूछना ठीक नहीं होगा। हम उन्हीं की बात कर रहा हूँ। किस तरफ गए वो लोग? सर साकेत सर ने तो हमेशा की तरह रूम बुक किया होगा। साकेत किसी रूम में ले गया देविका को? अब क्या करो? नंबर क्या रूम का? वो तो नहीं मालूम, पर आपको रिसेप्शन से पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। हाय, मुझे साकेत के रूम का नंबर चाहिए था। आप साकेत जी के कमरे के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो एक्चुअली मैं उनका रिश्तेदार हूँ। उन्होंने किसी काम के लिए मुझे यहाँ बुलाया था अपने कमरे में, तो इसीलिए। आप बताएंगे जरा? हाँ, 1 सेकंड सर। इट्स 301। थैंक यू सो मच। किस तरह पड़ता है? आप चलिए, मैं आपको उनका कमरा दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साकेत जी, तुम यहाँ क्यों आए? साकेत जी, संभालिए अपने आप को। आप ठीक है ना? नहीं, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है। सर घूम रहा है मेरा। इधर आइए, बैठिए यहाँ। पानी? हाँ प्लीज, पानी लाओ। क्या बात है साकेत, लड़की तेरी कितनी फिक्र कर रही है। चलो किसी बहाने कमरे में तो लेके आया उसे। अब इसे यकीन हो गया है कि मुझे शराब चढ़ी हुई है और मैं अपने होश में नहीं और कुछ भी कर सकता हूं। हाय, सोच के ही नशा हो रहा है मुझे।
किस तरफ है कमरा? उस तरफ है। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना कहीं टाइम पर पहुंचना है, बस इसीलिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। यहां तक तो सब ठीक चल रहा है। अब आगे क्या करना है सोचना होगा मुझे। इसे शक नहीं होना चाहिए। साकेत जी, बस 1 मिनट, पानी गर्म हो रहा है। हाँ। अब वक्त आ गया कि दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का कार्ड लगा देता हूं, ताकि हमें अंदर कोई डिस्टर्ब ना करे। मजा आएगा। प्लीज जल्दी करो ना। हाँ, 1 मिनट। ये लीजिए पानी। साकेत जी, लीजिए नींबू पानी, इसको पी के बेटर लगेगा। सॉरी देविका, मैं तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन सर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। एक काम करो ना, सर दबा दो ना प्लीज, दबा दो ना प्लीज। काम करता हूँ, लेट जाता हूँ, बेटर फील करूंगा। दबा दो प्लीज। लेकिन तुम खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना आराम से। अब दबाओ। अच्छा लग रहा है। रुकी हुई करो प्लीज। मिले साकेत जी? एक्चुअली साकेत किसी लड़की को लेके अंदर गया है यार, मुझे कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो जोर से दरवाजा खटकाओ ना। नहीं कर सकता, रिश्तेदारी की बात है, अगर ऐसा किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मुझे कोई और आइडिया चाहिए ताकि मैं साकेत को बाहर निकाल सकूं, उस लड़की को बाहर निकाल सकूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। तुम सिगरेट पीते हो? लाइटर है तुम्हारे पास? ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना ही लाइटर है मेरे पास। अब प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। होटल में स्मोक अलार्म है, ये देखो यार। अगर लाइटर जला के उसके नीचे रखोगे ना तो धुएं से अलार्म बजने लगेगा। और ये कमरा तो क्या, सिक्योरिटी पूरा का पूरा होटल ही खाली करा देगी। इस वक्त इससे बेटर आइडिया नहीं है, ट्राई करके देखो। साकेत जी, आप क्या कर रहे हैं? हमें घर चलना चाहिए। अब शर्मा क्यों रही हो? हमारी शादी होने वाली है, अब तो शर्माना छोड़ दो। वैसे भी कल करे सो आज कर, आज करे सो साकेत जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ।
तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता देविका, मेरी बात तो सुनो। देखो साकेत जी, मैं लगता है होटल में आग लगी, यहाँ से निकलना होगा। आओ। कीजिए, अलार्म बंद कीजिए। इस बेवकूफ ने सही तरफ दिया। अलार्म बंद। खामा का भवंडर मचा रहे ये लोग। आप लोग देख रहे हैं? तो मैं काम करो, यही रुको, ये जगह सेफ है। मैं देख के आता हूँ कि सच में आग लगी है फालतू में। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इमरजेंसी। वी रिक्वेस्ट द गेस्ट प्लीज आप यहाँ से बाहर निकलिए। उस रवि की वजह से मेरा इतना नुकसान हुआ है और उसी की वजह से आज ये मिनिस्टर का 2 कौड़ी का पिए मुझे 4 बातें सुना गया। बस इनफ इज इनफ। अब मैं बिना किसी नोटिस के उस रवि ग्रेवाल को जॉब से निकाल दूंगी। वो हाल करूंगी उसका कि सारी उम्र अपना सिर पीटेगा और पछताएगा कि निवेदिता लूथरा से आखिर मैंने पंगा लिया तो क्यों लिया। प्लीज 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 आइए, इधर आइए प्लीज, एग्जिट 2 की तरफ से आइए प्लीज। अरे प्लीज प्लीज देविका, लगता है तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि मुझे लगा कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई होगी, इसलिए मैं तुमको देखता हुआ यहाँ पर आ गया। थैंक यू रवि कि तुम आ गए। ये सब लोग भाग क्यों रहे यहाँ पर? नीचे बहुत शोर मचा हुआ था। पता नहीं रवि, शायद होटल में कहीं आग लग गई है। एकदम से फायर अलार्म बजा और सब लोग बाहर आ गए। पता नहीं क्या हो रहा है। शुक्र है ये सब सही वक्त पर हो गया। अम्बे माँ ने बचा लिया मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता देविका। मैं अंदाजा भी नहीं है कि मतलब मैं कितनी परेशान थी। खैर, सच में कोई इमरजेंसी है या फिर? ओ हेलो, अगर तुम्हें यहाँ पर रुक कर ऐसा पूछना तो बहुत देर हो जाएगी बाहर निकलने में। जल्दी निकलो यहाँ से। नहीं, अगर तुम्हें साकेत की वेट करनी है, बातें करनी है वापस कमरे में जाकर, तो तुम रुक सकते हो। नहीं नहीं, चलते हैं यहाँ से। मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड थैंक यू। तुम्हें पता भी नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। चलो चलो यहाँ से। प्लीज 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 आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। वो एक फेक अलार्म था, सब कुछ कंट्रोल में है। हमारी होटल में आग नहीं लगी है, सब कुछ कंट्रोल में। प्लीज 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 आप लोग लॉबी में आइए, प्लीज 5 मिनट वेट कीजिए। अबे वो मैनेजर, अगर आग नहीं लगी तो फायर अलार्म कैसे बचा? फालतू में लोगों को परेशान करके डरा के रख दिया तुम लोगों ने। देख देख, मुझे पूरी तरह से भीग चुका हूं मैं। इतने बड़े होटल में ऐसी गड़बड़ कैसी हो सकती है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? देखिए सर, हम खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ। आप प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। और आपका फंक्शन जो खराब हुआ है उसके लिए हमें बहुत दुख है। वी आर एक्सट्रीमली। अबे सॉरी बोलने से तेरा काम हो जाएगा क्या? मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया तूने। प्लीज सर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। और भी लोग हैं जो इस वजह से परेशान हुए, लेकिन हमारे होटल का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर। प्लीज अब तू समझाएगा मुझे। शुक्र माना मेरी मंगेतर ऊपर मेरा इंतजार करे, वरना तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तेरा क्या हाल करता मैं आज। जाके उसे बताता हूँ कि खतरे की कोई बात नहीं, उसके बाद आके तुझसे निपटता हूँ। देविका, 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 देखिए यहीं रुकने के लिए कहा था। फोन करके देखता हूँ। सर ये रहा, यहीं से अलार्म ट्रिगर हुआ। ओह, आइए आइए सर। सकेत जी देखिए, सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई है। हमने सारा सिस्टम चेक किया और पता चला कि यही वो सेंसर है जिसके पास में कोई चीज जलने की वजह से अलार्म ऑन हुआ है। लेकिन यहाँ तो कोई जली हुई चीज दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के अलार्म एक्टिवेट किया है। लेकिन ये जगह तो बिल्कुल मेरे कमरे के सामने। एक काम करोगे मेरे, तुम यहाँ ना दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। कहीं अभी ने तो ये जल्दी जाके पता लगाओ कि ये काम किसका है। अपना सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जल्दी जाओ। जी सर। जिस किसी ने हरकत की है उससे तो मैं बख्शूंगा नहीं। रवि, तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं पता, लड़कियां बॉडी देख के गाड़ी रोक देती हैं आजकल। और ऐसे शर्ट उतार कर लिफ्ट मांगने वाला एक ही लड़का है पूरे माला में, उसका नाम है रवि ग्रेवाल, समझी?
एक्चुअली हमें एमजी रोड जाना है, छोड़ देंगे आप? चलो लिफ्ट मिल गई। एक सेकंड रवि, तुम्हें याद है थोड़ी दिन पहले एमजी रोड पे एक दिन बारिश हो रही थी और तुमने ऐसे किसी से लिफ्ट मांगी थी अपनी शर्ट उतार कर, और किसी और लड़की को माता रानी की एक पतंग देकर चले गए थे ताकि वो बारिश से बच जाए। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, पर तुम्हें कैसे? I can't believe this. वो तुम थी? तुम्हें पता है उस दिन तुम्हें देख के मुझे लगा था कि दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो तुम, जो किसी लड़की से ऐसे लिफ्ट मांग रहे हो। और अब क्या? अब कैसा फील होता है? आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। अब तो मुझे आपको कार में भी बैठना है या यहीं खड़े रह के आंखों ही आंखों में बातें करनी है? इस ज़मीं आसमां में सौ फासले रहे, एक दूजे की नजर से पर दूर ना रहे। जावा खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। खेल रचा किस्मत ने कुछ तो, ये लड़की हमारी दोस्ती को कितना गलत समझ रही है। लिखा किस्मत ने कर तो मेल वो फिर होके रहे। ये क्या जाने कि हमारे रिश्ते में कोई रोमांस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनापन है। तेरे हाँ सदके तेरे, कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। सदके एक दूसरे की फिक्र है और कुछ भी नहीं। चलो सॉरी, आप लोग को यहाँ उतरना पड़ेगा क्योंकि मुझे लेफ्ट जाना है। इट्स ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। रवि, यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन घर तो अभी भी कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगा ना? कैसे जाएंगे? अरे तो क्या हो गया, लास्ट टाइम में तो गए थे वॉक करते करते और टाइम ऐसे ही बीत गया था, पता भी नहीं चला। और आज भी ऐसे ही होगा। आज मेरे अंदर एनर्जी नहीं है। तुम्हें पता है मैंने कुछ खाया ही नहीं है, वहाँ पार्टी में भी कुछ नहीं खाया था। पानी मिल जाता तो थोड़ा बेटर फील करती। अरे पानी क्या, खाना खा लेते ना पूरा। ये देखो ढाबा सनी था, आओ चले। लेट तो नहीं हो जाएंगे ना घर पहुँचने में? अरे नहीं, बस यूं खाए और यूं निकल गए। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही वो आदमी। पता चला कौन है वो, किसने हरकत की? हाँ जी सर, सकेत जी उसकी फोटो मिल गई है। बताओ। प्ले करना। रवि, मतलब रवि ने ये सब जानबूझ के किया? बहुत तेज भूख लगी है ना। अरे तुम तो खाओ, खा ही नहीं रहे। नहीं बस पेट भर गया। ऐसे कैसे पेट भर गया? चाय पीने का मन है, चाय पियोगी तुम? खाने के साथ? अरे खाने के बाद चाय पीने से खाना हजम हो जाता है, देसी इलाज है। पियोगी चाय? ठीक है। बाजी 2 गिलास चाय लेके आना। ठीक है अभी चाय आ गई। तुम्हें पता है मैं पहली बार खाने के साथ चाय पी रही हूँ। क्या 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 हुआ? बहुत गर्म है। गर्म है? एक सेकेंड, अभी ठंडा कर देता हूँ। तुम्हें पता है क्या, जो तुम्हारी लाइफ पार्टनर होगी ना बहुत लकी होगी। तुम उसका इतना ख्याल जो रखोगे। Really? हो गई ठंडी? हो गया। Cheers. Cheers.
चुटकी, तो ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, कहाँ चले गए थे तू? आप सवाल नहीं करें, सवाल मैं करूंगा, मैं पूछूंगा। जिस जगह पे तुम्हें रुकने के लिए कहा था, वहां क्यों नहीं रुकी थी? वो साकेत जी, वहाँ लोग इतनी भागा दौड़ी कर रहे थे, मैं बहुत घबरा गई थी। और फिर रवि मिल गया। इसी ने मुझे यहाँ तक छोड़ा है। तो मुझे बता के जा सकती थी ना तुम। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूं कब से। अरे क्या सोचेंगे ये लोग मेरे बारे में? सोचा तुमने? मुझे बताकर जाना जरूरी नहीं समझा तुमने? अरे बताना तो दूर, मेरा फोन नहीं उठाया तुमने। मैं झूठ बोल रहा हूं? एक बार अपना कॉल लॉग चेक करो और देखो कितनी बार फोन किया तुम्हें मैंने। देखा? ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है? क्या इरादा क्या है इसका? माफ करना माताजी, अगर इसी तरह का रवैया रहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सकेत जी बात तो सुनिए। वो तेरी मत मारी गई थी? तू ऐसी लापरवाही कैसे कर सकती है? नाक कटवा दी तूने मेरी। और रवि वहां क्या कर रहा था? सकेत जी की पार्टी में वो कैसे पहुंच गया है? कहीं तेरे साथ तो वो। दादी, रवि वहां पर अपने ऑफिस के काम से आया था, सब मिनिस्टर्स से मिलने के लिए, और उसकी नई बॉस भी थी। फिर भी तुझे उसके साथ वापस आने की क्या जरूरत थी? सकेत के साथ गई थी ना, तो उसके साथ रहना चाहिए था। उसे छोड़ के किसी और के साथ वापस क्यों आई तू? एक बात पल्ले बांध ले तू, सकेत तेरा होने वाला पति है, और किसी भी लड़की का होने वाला पति उसकी जिंदगी में मायने रखता है। सिर्फ वो और सिर्फ वो ही मायने रखता है। और रवि लगता क्या है तेरा? होता कौन है वो तेरे लिए? लाइफ में अगर तुम्हें मेरी कभी जरूरत पड़े या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तो प्लीज मुझे बताना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इस बार भी गलती हमारी थी, और तुम अचानक हम सबके सामने आके खड़े हो गए, और तुमने अपनी अंगूठी हमारे हाथों में थमा दी। रवि एक मसीहा है मेरे लिए। किसी और के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है वो। क्या हुआ देविका, तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? एक बात कान खोल के सुन ले तू देविका, अगर इन बातों की वजह से ये शादी टूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कहूँ मैं रवि से, और कैसे कहूँ? मुझसे नहीं होगा, लेकिन दादी क्या करूँ? हम बिमा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ देविका, कुछ परेशानी है? दादी ने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। सॉरी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। तो वो जो भी है तुम्हें कहने में मुश्किल हो रही है, या फिर जो भी परेशानी है तुम मुझे उसके लायक नहीं समझती कि मैं वो ठीक कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं समझती तुम्हें इस लायक। और क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम मेरी? तुमने क्या ठेका ले रखा है कि मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो तुम सॉल्व कर दोगे उसको? तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हो क्या? नहीं कर सकते। तुम किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। देखो देविका, मेरी अगर मैं ये कहूँ कि प्रॉब्लम खुद तुम ही हो तो सॉल्व कर पाओगे क्या मेरी प्रॉब्लम? देविका, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? वो सब मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि आज के बाद मेरे आसपास भी मत आना। जितना हो सके मुझसे दूर ही रहना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे दोस्त के बारे में कोई कुछ गलत कहे और मैं उसको जवाब भी ना दे पाऊँ, उसकी तरफ से कुछ कह भी ना पाऊँ, कि वो मेरे अपने ही हैं जो गलत सोचते हैं। उनको कुछ कह नहीं सकती क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। खुद पर गुस्सा आता है मुझे। वैसे भी रवि, कोई कभी नहीं समझ पाएगा कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है, कितनी सच्ची है।
ये सिर्फ तुम जानते हो, मैं जानती हूँ, लेकिन वो नहीं जानते, नहीं समझेंगे वो। आज भी तुमने इसीलिए मुझे होटल से घर ड्रॉप किया ना, क्योंकि तुम मेरी सेफ्टी चाहते थे, लेकिन ये कौन समझेगा? उनको यही लगेगा कि तुम्हारी हर मदद के पीछे तुम्हारा कोई स्वार्थ है। और ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि कोई तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचे। मुझे बुरा लगता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कोई मदद ही ना करो। तुम्हारे बारे में अब कोई भी गलत बात नहीं सुन सकती हूँ रवि। समझ में आया मुझे, तुम्हारी दादी के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं रखता। क्या सही क्या गलत, सच्ची दोस्ती, प्योर फ्रेंडशिप, कुछ भी नहीं। अगर दादी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है तो समाज के सामने साकेत के साथ जुड़ा हुआ तुम्हारा रिश्ता। हाँ देविका, इतनी सी परेशान? परिवार है और उनका फैसला, उनकी मर्जी है, तुम्हारी नहीं। ओके, कोई बात नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एंड थैंक यू। तुम्हें पता भी नहीं, अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। मैं क्यों खामखा उलझा रहा हूं अपने आप को देविका के मामले में? उसकी शादी साकेत से होने वाली है, तो मैं क्यों उसकी इतनी फिक्र कर रहा हूं? देविका के घर वालों ने जो कहा उसमें गलत क्या है? आज नहीं तो कल देविका को साकेत की होना ही है, तो फिर मुझे होटल में जाकर वो सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे क्यों इतना बुरा लगता है जब साकेत उसके पास आता है? बहुत जल्द यही सब उसका हक बन जाएगा ना। मुझे कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए इसमें। कल से तुम उन लोगों के पर्सनल मामले में बिल्कुल दखल नहीं दोगे, और ना ही साकेत और देविका के रिश्ते में। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दूर रहोगे इन सब से। That's it. और तेरे को क्या हुआ है? वो ऐसे मुंह लटका के घूमेगी ना तो लोग सोचेंगे जबरदस्ती ब्याह कर रहे हैं हम तेरा। वो मेहंदी है तेरी आज, है? थोड़ा हंस ले, मुस्कुरा ले। और सुन, तुझे रवि से कुछ बोलने को कहा था, बोला तूने उससे? मैंने कह दिया उससे। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या बोला तूने उससे? कि आज के बाद मेरे आसपास कभी ना आए, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें इतना बुरा मानने और शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? हैं? वो सही किया तूने। वो बता रही हूँ तेरे को, वो लड़का सही नहीं है। वो ऐसे लड़के ना लड़कियों को छूने का बहाना ढूंढते हैं, फायदा उठाना चाहते हैं उनका। समझ रही है ना क्या कहना चाह रही हूँ मैं? हाँ तो फिर ठीक है, तू ना उससे दूर ही रहना हमेशा। जो तेरा अपना है ना सकेत, उसके करीब जाने की कोशिश कर। वही तेरा नसीब है, समझी? ये लड़की मैंने कहीं देखा है इसे, पर कहाँ? चलिए मैं आपको उनका कमरा दिखा देती हूँ। ओह यस, इसी ने तो मुझे साकेत का कमरा दिखाया था, और बाद में इसी ने मुझे वो लाइटर वाला आइडिया दिया था। इसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की थी, वरना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं देविका को बचाऊं कैसे। नहीं रवि, इसको थैंक्स बोलना तो बनता है। आई थिंक कोई है उसके साथ, और ये लड़की उससे बात कर रही है। पर कोई बात नहीं रवि, तुझे सिर्फ थैंक यू तो बोलना है। मैं जरूर बाइक हटाना है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारा दोष तुम्हारा है। बहुत बड़े बड़े वादे किए थे ना तुमने। अब जो सच्चाई है वो है, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं ऐसी हालत में कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? ये बहाना तो मत देना कि टाइमिंग सूट नहीं हो रही। अगर सबको ये बात पता चल गई तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। एक काम करो, जाओ जाकर मेरे लिए जहर लेकर आओ, मैं खाकर मर जाती हूँ। ये लड़की इतनी अपसेट क्यों है? मर जाने की बात क्यों कर रही है ये? और कौन बैठा है इसके साथ जो इसकी मुसीबत का जिम्मेदार है? अरे तुम टेंशन के लिए, बस कहीं जाके बैठ के बात करते हैं आराम से। ये तो जी जो मेरी हालत हुई है ना वो तुम्हारी वजह से हुई है। मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को? यहाँ ये तो साकेत है। तुम इधर टेंशन क्यों ले रही हो? सब संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो
लड़की के साथ, वो भी एक लवर की तरह। मैंने जो देखा वो सच में देखा क्या? साकेत और वो लड़की एक दूसरे की बाहों में? ये कोई दोस्ती वाला हक था या फिर कुछ और? नहीं, लगता तो सिंपल था लेकिन बहुत कुछ बोल गया, क्योंकि उस लड़की ने साकेत को इतना कुछ सुनाया, फिर साकेत ने उसे चिल करने को हक किया। उस लड़की ने साकेत को क्यों कहा कि उसने उसे मुसीबत में डाल दिया है? साकेत को वादा निभाना पड़ेगा वरना दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ऐसा क्या किया साकेत ने? मतलब इतनी गहरी दोस्ती दोनों में? मिले साकेत जी? एक्चुअली साकेत किसी लड़की को लेके अंदर गया है और मुझे कैसे भी करके उसको बाहर निकालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। होटल में स्मोक अलार्म है, ये देखो यार, अगर लाइटर जला के उसके नीचे रखोगे ना तो धुएं से अलार्म बजने लगेगा। इस वक्त इससे बेटर आइडिया नहीं है, ट्राई करके देखो। अच्छा, अब समझ में आया कि वो लड़की मेरे नहीं खुद की हेल्प कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो साकेत किसी और के साथ एंजॉय करे, इसीलिए उसने मुझे वो वाला आइडिया दिया, बिकॉज़ शी वाज फीलिंग जेलस। इसका मतलब साकेत का उस लड़की के साथ ऑलरेडी चक्कर चल रहा है। ओह गॉड, कुछ करना पड़ेगा। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, ये बहुत डर लगेगा। दूसरा ऑप्शन चेक करती हूँ। ऑलरेडी इतनी देर हो गई है, और लेट हुई तो दादी डांटेंगी। एक काम करती हूँ, इन्हीं कपड़ों में से कोई सेलेक्ट कर लेती हूँ। रैंडमली जिस पे भी हाथ रखूंगी वही पहन लूंगी। तुम रोज आते हो वॉक के लिए? रोज नहीं, कभी कभी आता हूँ। वैसे वॉक के लिए नहीं, टॉक के लिए आता हूँ। जब भी अपने आप से बात करने का मन होता है तो यहाँ चला आता हूँ। देखो कितनी शांति और कितना सुकून है यहाँ पर। हाँ वो तो है, लेकिन मैं पूछ सकती हूँ ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले थे आज तुम अपने आप से? वही तो सोच रहा था जब तुम दिखाई दी मुझे। मतलब मैंने तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर दिया? आई एम रियली सॉरी, मैं जाऊँ? नहीं नहीं, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकती। तुमसे बात करूँ या अपने आप से बात करूँ, एक ही तो बात है, सेम टू सेम। और वैसे भी मेरा दिल और देविका दोनों ही तो मेरे दोस्त हैं। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? खो सा गया हूँ, अब पता नहीं असर इस जगह का है, ठंडी हवाओं का है, या फिर तुम्हारे दुपट्टे का रंग का। मेरा दुपट्टा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम तो है, डिस्ट्रैक्ट जो करता है। और वैसे भी जब तुम इस रंग के दुपट्टे को लेती हो ना तो एकदम अलग दिखती हो, दुनिया से एकदम अनोखी। दुनिया की सारी खूबसूरती एक तरफ और तुम एक तरफ देविका। प्लीज रवि, अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लो कर लो बात, सच्चे इंसान की तो कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। अरे सच तो सच ही होता ना, ज्यादा और कम क्या। ओके, वहां देख रही हो तुम, जानती हो वहां पर अंधेरा क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी खूबसूरती को देखकर रात को इतनी जलन हो रही है कि इसने वहां पर जाकर अपना मुंह छुपा लिया। वैसे मुझे अब समझ में आया कि लड़कियां तुमसे इतनी जल्दी इंप्रेस क्यों हो जाती हैं। तुम बात ही ऐसी करते हो जो हर लड़की को खुशी दे दे। अरे नहीं नहीं, मैंने आज तक कभी किसी लड़की की इतनी तारीफ नहीं की। तुम मानो या ना मानो, तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने इतना कुछ कहा है। तुम्हारी बात अलग है, जब भी तुम इस रंग का दुपट्टा पहनती हो ना तो एकदम अलग दिखती हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड। मेरे बारे में सोची थी? तुम ये पहनने वाली हो? ये कलर तुम पे अच्छा लगे। वैसे भी मेरे प्यार ने तुम्हारी खूबसूरती को और निखार दिया। तुम कल रात के बारे में सोच रही हो ना? पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी हरकत पर शर्म आ रही है। देविका, हम दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे मन में कोई मेल हो। मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे अपने आप पे कितना गुस्सा आ रहा है। नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि कल रात को आप अपने होश में नहीं थे। शायद शराब की वजह से वो सब हो गया होगा।
इट्स ओके। देविका, तुम कितनी अच्छी हो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिला दी। सुनो, देखो, मैं आज के बाद इतना शराब नहीं पीऊंगा, मैं ऐसे बिहेव नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। मिस्टर रवि ग्रेवाल, आ गए तुम? वक्त के बड़े पाबंद हो। ये आर्ट तो तुमसे सीखनी पड़ेगी। इनफैक्ट मुझे क्या, आई थिंक पूरे स्टाफ को तुमको ट्यूशंस देनी चाहिए। मैं तो सोच रही थी कंपनी के मेन गेट के बाहर एक बोर्ड लगवा दूं, आना जाना आपकी मर्जी, कर्टसी मिस्टर रवि ग्रेवाल। सुना था कि आप मुझे ढूंढ रही हैं, वो भी डेस्परेटली। कहीं आपको तो पहली ट्यूशन नहीं चाहिए? पर आई एम रियली सॉरी, आप मुझे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। What the hell do you think of yourself? तुम इस कंपनी के बॉस हो? नहीं, बॉस तो आप ही हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय का ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल रात को तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कराया, आज तुम देर से आए, ये भी नहीं कि आके मुझसे माफी मांग लो, उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। You have crossed the line, मिस्टर ग्रेवाल, और इस बार तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल रात मैंने कौन सा नुकसान किया कंपनी का? हाँ ऑफ कोर्स, भाई तुम तो कभी कोई गलती करते नहीं। कल वॉशरूम का बहाना बनाकर तुम पार्टी से गायब हो गए। जब मिनिस्टर और उसका पीए मुझसे मिलने आया तो तुम तो वहां थे ही नहीं। ये जानते हुए कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स मुझसे बेहतर तुम जानते हो, तुमने वहां रहना जरूरी नहीं समझा। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुमने क्यों किया, जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए, राइट? पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, इस कंपनी की इमेज खराब हुई। जो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट अप्रूव्ड था वो तुम्हारी वजह से नामंजूर हो गया। मिस्टर रवि, जिद्दी और अड़ियल किस्म के तुम हो ये तो मैं पहले ही समझ गई थी, लेकिन इतने गैर जिम्मेदार हो ये मुझे अब पता चला। Where the hell were you? मिनिस्टर के साथ अपॉइंटमेंट है ये जानते हुए भी तुम वहां से गायब कैसे हो गए? तुम्हारी खामोशी ये प्रूव कर रही है कि तुम गिल्टी हो और तुमने जो कुछ किया जानबूझकर किया। तुम्हारे खिलाफ लीगल पॉइंट तो मैं ढूंढ ही रही थी ताकि बाकी का स्टाफ मेरे डिसीजन पर डाउट ना करे। इस बार मौका मिला है और मैं दोबारा तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगी। मिस्टर रवि ग्रेवाल, यू आर फायर्ड। इस कंपनी में तुम्हारी नौकरी यहीं तक है और आज के बाद मुझे दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। Got it? Now leave. थैंक यू सो मच। आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकता हूँ? तो क्या है ना कि आपके अभिमान और आपके अहंकार ने आपको अंधा बना दिया है। इतना अंधा कि आपको सामने वाले इंसान की सच्चाई दिखाई नहीं देती। अगर आपको कुछ दिखाई देता है तो अपना ईगो, अपनी दौलत और अपनी पोजीशन, और कुछ भी नहीं। तुम अब मुझे ये समझाना चाहते हो कि कल रात तुमने जो कुछ किया उसके बाद मैं ये समझूं कि तुम एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो? तुमसे बड़ा बेशरम आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आज मैंने तुम्हें आईना दिखाया, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, फिर भी तुम में इतने गट्स हैं कि तुम मुझे बताओगे निवेदिता लूथरा को कि मैं क्या हूं? तुम्हें क्या लगता है ये पोजीशन मुझे सिर्फ अपने डैड की वजह से मिली है? जी नहीं, आई हैव हैड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर दिस। Now just cut your crap, because मैं तुम्हारी बकवास ना सुनूंगी ना ही उस पर विश्वास करूंगी। Just leave. अच्छा बता, मेरे होने वाले जीजू का नाम क्या है? क्यों तुझे नहीं पता? इतने बड़े आदमी तो है हमारे जीजा जी। पता है, लेकिन मैं होने वाली दुल्हन से सुनना चाहती हूँ। चल चल जल्दी से नाम बता दे। हाँ साकेत,
साकेत नाम है मेरा, लिखो। ऐसे थोड़ी होता है, आपके सामने नहीं लिखूंगी। चाची, इतना बेसब्र दूल्हा मैं पहली बार देख रही हूँ। ओए, इसे बेसब्री नहीं कहते, इसमें तो मेरे वीर जी का प्यार है। अरे अगर प्यार है तो रस्म के मुताबिक चलना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी होता है। इनसे बोलो अभी बाहर जाए। हाँ, ऐसे नहीं होगा। अभी मेहंदी लग रही है, जब ये रच जाएगी, इसमें अपना नाम आके ढूंढ ले, तभी साबित होगा कि इनका सच्चा प्यार है। और यही तो रिवाज है। ओए सुन, इस लुक्का छुपी के गेम में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी मैं फालतू के रिवाजों को नहीं मानता, और इससे प्यार करता हूँ, ये साबित करने की जरूरत नहीं मुझे। इसीलिए फालतू के रिवाज अपने पास रखो, और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो। लिखो। लेकिन तुम चुप बैठो। तुमसे पूछा कुछ मैंने? नहीं ना? और दूल्हा कौन है? मैं हूं ना? तो जैसे मैं कहूंगा वैसा होगा। लिखो। ऐसे नहीं मानेगी तू। ला। क्या हो गया? दिख नहीं रहा है, काम कर रहा हूं मैं। देख सकता हूं मैं, लेकिन इससे पहले तुम ये करो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है, और तुमसे ही नहीं, उन सब से करनी है जो यहां पर मौजूद है। क्योंकि ये बात मेहंदी की रस्म से बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा मायने रखती है। गॉड, अब ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। अब आएगा मजा। पल्लवी, पल्लवी कहाँ है? ऐसी कौन सी बात है? यही कर लो। या नहीं, वहां सबके सामने। चलो। अरे तू अभी भी मेकअप करने में बिजी है, जल्दी चल। अरे अरे, एक मिनट मेकअप तो कर रहे हैं। एक सेकंड भी नहीं। और वैसे भी बाहर सबके रिएक्शंस बदलने वाले हैं। 4 से 40 वोल्ट का शॉक जो लगने वाला है, फिर उसके बाद तो मेकअप वैसे भी नहीं टिकेगा। जल्दी चल। तू क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शाहरुख आ गया है, काजोल को प्रपोज कर दे। रवि आ गया। हाँ चल जल्दी चल। चलो सुनिए, आप सभी से एक जरूरी बात करनी है, इसलिए यहां पर आइए प्लीज। क्या बात करनी है रवि? बस थोड़ी देर और, एक साथ सभी को बताऊंगा। आ तो गया सब लोग, बोल दो जो बोलना है। इतनी भी क्या जल्दी है एमएलए साहब? देविका भाग रही है या फिर आपके भागने की नौबत आ गई? बात सिर्फ मुहूर्त की है, मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम मुहूर्त की बात कर रहे हो? जो अच्छे मुहूर्त पर गलत काम करके उसे अशुभ बनाता है, वो मुहूर्त की बात कर रहा है? बड़ी अजीब सी बात है। जबान संभाल के बात करो। रिश्तेदारों, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बकवास करोगे और मैं सुनूंगा। ड्रामा बंद करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम रिश्तेदार हो। ठीक है, जिस साकेत को मैं जानता हूं उसे थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, और जिस साकेत को यहां पर सब लोग जानते हैं उसकी बात करते हैं। और सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं दादी जी, क्योंकि साकेत आपकी चॉइस है, आप उसे बहुत पसंद करती हैं। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने इस आदमी के अंदर क्या देखा? यही ना कि ये आदमी पैसे वाला है, पावर है, पोजीशन है, एमएलए है, घर है, संस्कार है, रीति रिवाजों को समझता है, राइट? कहीं ये वो होटल वाली बात तो नहीं बताएगा? एंड आई एम श्योर आप सभी लोग भी इसी बात से इंप्रेस हुए होंगे इस एमएलए से। लेकिन आप लोगों ने एक बार भी इस बात पर गौर किया कि ये आदमी शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है?
कुछ ही दिनों में सगाई, फिर 2 दिनों में मेहंदी, फिर अगले 5 दिनों में शादी। क्यों चाहता है ये आदमी? क्या इसके पीछे कोई मशीन गन लेकर खड़ा हुआ है कि सेहराबंदी कर ले फटाफट, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे? एक बार भी आपने इस बात पर गौर किया? एक बार भी आपने सोचा? सुन, शादी तो होनी है, 10 दिन में हो या 10 महीने में, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर यही चीज ये लोग सोचते हैं तो गलत नहीं, लेकिन अगर तुम सोचते हो तो बिल्कुल सही नहीं। दादी जी, इस आदमी के जल्दबाजी का रीजन क्या है, शायद आप लोग इस बात से अनजान हैं। और हो सकता है कि इसकी पावर, इसकी पोजीशन देखकर आप सभी को यह जानना ठीक ना लगा हो। और इसमें आप सबकी गलती नहीं है, क्योंकि हम सब लोग यही चाहते हैं कि जिस लड़की को, जिस बेटी को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा लड़का मिले। लेकिन यहीं पर आप लोगों ने एक गलती कर दी। आपने इस एमएलए के बारे में जानकारी नहीं ली। जरा सोचिए, यह आदमी मेरी भाभी का भाई है, रिश्तेदार है मेरा, और आज इस बात पर मैं शर्मिंदा हूं कि इससे मेरा कोई रिश्ता है। हद से आगे बढ़ रहा है तू रवि। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई साकित। I'm sorry देविका, मैं मजबूर हूं ये सब कहने के लिए, क्योंकि इस आदमी की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। आप सभी को रीजन जानना है ना, तो सुनिए। ये आदमी देविका को लेकर इतना पागल हो चुका है कि ये चाहता है कि देविका जिंदगी भर इसकी गुलाम बन के रहे, जिंदगी भर देविका पर कंट्रोल रखे, उस पर काबू रखे। इसीलिए ये आदमी आप सभी को बेवकूफ बना रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपके जज्बातों के साथ खेल रहा है। और जब आपको इस आदमी की सच्चाई मालूम होगी ना, आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और वो सच ये है कि इस आदमी का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस आदमी ने उस लड़की के साथ छुपकर शादी भी कर ली हो। संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि